इसलिए कि समय कम है, एक दिन में एक थियरी तो लेके ही चलना है। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे भाई भारत में गुलाम वंश का जनक कहा जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक। इस वंश को हम लोग इलबरी तुर्क वंश के नाम से भी जानते हैं, इलबरी तुर्क वंश के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग दोस्त मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, मामलूक, ठीक है ना, मामलूक वंश के भी नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग स्लेव, ठीक है ना, इसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, स्लेव डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने 1206 ईस्वी में शासन शुरू किया और 1210 ईस्वी में इसकी डेथ हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे यदि इसके नामों को लिखा जाए तो इसे मलिक नाम से भी जाना जाता है, मलिक। उसके अलावा, अच्छा यहां क्यों लिखूं यार, इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। इसे हम लोग किस नामों से जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को सिपह सलार के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा, बहुत सुरीले स्वर में ये कुरान पढ़ता था इसलिए इसको कुरान खवा भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है, लाख बख्श। और कुतुबुद्दीन ऐबक को मेरे भाई पील बख्श के भी नाम से जाना जाता है। इतिहास में इतने नाम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, ये इसके वंशों के नाम हैं जिनका सबका फाउंडर इसी को माना गया, मूल रूप से स्लेव डायनेस्टी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान खवा, सिपह सलार, लाख बख्श, पील बख्श और मलिक के रूप में जाना जाता है। इसने मात्र 4 वर्ष शासन किया और इन 4 वर्षों में इसने भारत की पहली मस्जिद जमियत खाना मस्जिद, इस्लामिक परंपरा के अनुसार बनी हुई पहली मस्जिद जमियत खाना मस्जिद बनवाई। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने बस शुरू किया, पूरा नहीं कर पाया था। और कुतुब, इसीलिए बस ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं शुरू किया, ताकि तुम लोग इस बात को समझ सको। कुतुब मीनार, उसके अलावा मेरे भाई इसने ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है चौगान खेलते समय। चौगान एक प्रकार का हॉर्स पोलो है, मतलब कि घोड़े पे बैठ करके जो खेला जाए उसे हम लोग पोलो गेम, हॉर्स पोलो को उस समय चौगान कहते थे। ये सारी बात आपके किससे है? कुतुबुद्दीन ऐबक से है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद इसका लड़का आराम शाह शासक बना था, लेकिन आराम शाह को इसी के गुलाम इल्तुतमिश ने 1210-11 के सेशन में जूद के युद्ध में, किस युद्ध में? जूद के युद्ध में आराम शाह इसके लड़के को मार करके इसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश शासक बन गया था, ठीक है ना, इल्तुतमिश शासक बन गया था, ठीक है ना। तो ये बातें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होंगी।